नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल बी योर ओन सवेरा। मेरा नाम शिखा भाटी है। मैंने ग्रैटिट्यूड के हेल्प से मेरे को ट्रांसफॉर्म किया है। ये वीडियो ना मैं तीसरी बार रिकॉर्ड कर रही हूँ। जब भी रिकॉर्ड करती हूँ ना स्टोरेज फुल हो जाता है। तो अब पहले 4 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, फिर 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड हुई और बार बार वो दिखा रहा है स्टोरेज फुल। मैं बैकअप भी ले रही हूँ, पता नहीं तो भी ऐसा स्टोरेज फुल दिखाई दे रहा है। अब मैंने ना वीडियो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो लेकर आ रही हूँ और मैं खुद को प्रॉमिस करती हूँ कि मैं रेगुलर रहूँगी। मैं भी थोड़ा डीमोटिवेट हो गई थी कि व्यूज़ नहीं आते हैं और शायद लोग मेरी बातों से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो फिर मुझे लगा कि क्या ज़रूरत है, लेकिन अब मैं खुद को प्रॉमिस करती हूँ शायद एक इंसान को मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है तो मैं उसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, चाहे कोई वीडियो मेरी देखे ना देखे। तो सबसे पहले मैं ना आज ये स्टार्ट करना चाहती थी कि मैंने जर्नी क्यों स्टार्ट करी, मैं क्यों आई यहाँ पर, मैंने क्यों वीडियो बनाना स्टार्ट किया, मुझे क्या ज़रूरत थी वीडियो बनाने की। मैं बचपन में ना थोड़ी रोंदू टाइप की थी। अ, थोड़ा रोना धोना करने वाले नहीं होते कि हर बात पे रोना धोना, हर बात पे चीज़ों को गलतियाँ निकालना। धीरे धीरे ऐसा हुआ। जब मैं 10th क्लास में आई तब इतना मेंटल अवेयरनेस के बारे में बातें नहीं होती थी। तो जब धीरे धीरे ना, जब 10th क्लास में तो पहली बार ऐसा लगा कि अरे लाइफ एंड करना या सब कुछ खत्म होना, कुछ प्रॉब्लम भी नहीं थी, सिर्फ स्कूल में थोड़े मार्क्स कम आ गए या टीचर ने कुछ बोल दिया, पर इग्नोर किया, इतना पता नहीं था लोगों को। फिर 12th में ऐसा कॉलेज में करते करते वो चीज़ें धीरे धीरे आती थी, फिर वो थॉट सिर्फ थॉट था, छोड़ देती थी ऐसा। लेकिन जब मैं प्रेग्नेंट हुई मेरी बेटी से, तो फिर मुझे उस समय बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया और बाहर की सिचुएशन ऐसी, मतलब बाहर की सिचुएशन सब बढ़िया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला नहीं ये इवेंचुअली ठीक हो जाएगा। पर वो धीरे धीरे बढ़ता गया, मतलब ओवर थिंकिंग बढ़ती रही। ओवर थिंकिंग शुरू से थी पर उसको इग्नोर करती थी, छोटी छोटी बातों पे ज्यादा सोचना, उसने ऐसा कह दिया तो ये सोचना, ओवर थिंकिंग बढ़ती रही। तो फिर डॉक्टर से मिली, हाँ मैंने किसी साइकेट्रिस्ट से कोई मेडिसिन नहीं ली, पर मैं बहुत उस समय बहुत साइकोलॉजिस्ट से मिली, 2017 की बात बता रही हूँ। तो मैं साइकोलॉजिस्ट से मिली, बहुत सारी बातें करी, उनसे बातें करी। तो मुझे देखो, मैं ये नहीं कह रही कि मैं कोई थेरेपिस्ट बन गई हूँ, क्या मैं साइकोलॉजिस्ट का रिप्लेस हूँ। एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके माइंड को एक लॉजिकल चीज़ से आपको बताते हैं कि अच्छा कोई ये फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है लाइफ में अगर आपको इतना बहुत लो फील हो रहा है और अपने सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे और किसी की बात समझ नहीं आ रही, किसी बड़े की या कोई आपको लगता है जो आपसे मेच्योर है उसकी, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि आपको साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। मेरे पास कोई सेशन के लिए आता है, मैं उनको बोलती हूँ अगर आप, मुझे पता लग जाता है कि इसको साइकोलॉजिस्ट हेल्प चाहिए या आप बातें करने से हो जाएगा। तब मैंने साइकोलॉजिस्ट से बातें करी, तब मैं मेडिटेशन में आई कि मुझे करना है। क्योंकि मैं लोगों से बात करके दूसरों से वैलिडेशन लेके, कभी कभी ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों का वैलिडेशन लेना चाहते हो, छोटी छोटी बातों के बारे में बोलना चाहते हो आप, सुनना चाहते हो कि ये कोई मुझे बोल दे, कोई मुझे खूबसूरत बोल दे। मैं बहुत छोटी 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 चीज़ें होती है ना, जो अब हंसी आती है लेकिन उस समय मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती थी। कि कोई भी बाहर का इंसान भी, तो मैं अपने कंटिन्यूस अपने स्कूल फ्रेंड्स को बोलना, कंटिन्यूस सब फ्रेंड्स को फ़ोन करके बोलना, बातें करना, ये सब चीज़ें करना, ऐसा मैं करती थी। पर धीरे धीरे मैंने सोचा कि मैं मेडिटेशन में आती हूँ। मैं धीरे धीरे खुद के साथ कनेक्ट करना शुरू किया। मुझे नहीं पता आप मेडिटेशन किसी सीखो या करो, पर मुझे लगता है कि मेरे लिए रियल मेडिटेशन ये है कि आप खुद के साथ रहना सीखो, खुद से कनेक्ट करना सीखो, खुद को हर फॉर्म में एक्सेप्ट करना सीखो। मेरे लिए ये रियल मेडिटेशन है। मैं मुझे ऐसा लगता है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी जर्नी एकदम ऐसे हो गई कि वाओ अब ऐसा लगा कि इतना सब कुछ हो रहा है। स्लोली स्लोली मैं आज जो हूँ, ऐसा लगता है हील्ड, खुश। पर वो धीरे 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 इवेंचुअली हुआ। लेकिन सबसे मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी बात ये थी कि लाइफ में हिम्मत नहीं हारना, कि ये करना है तो करना है, ये सोल्यूशन मिल गया है तो अब इस पे आगे बढ़ना है तो बढ़ना है। तो फिर उसके बाद बीच में ऐसा भी हुआ कि पर्सनल चीज़ें या प्रोफेशनल चीज़ों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो जो इंसान होता है कि यार अब इन खत्म होता है, लेकिन उसे उन सब चीज़ों से भी आगे बढ़ना। और धीरे 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 अपने पे काम करते करते, हाँ, इस जर्नी में जब मैं काम कर रही थी खुद के ऊपर जब मैं काम करी तो मुझे ऐसे लोग मिले, हीलर्स मिले जो बोलते हैं कि हम हील कर देंगे। मुझे ऐसे मिले जो बोलते हैं हम आकर्षक रीडिंग करते हैं, जो मुझे बोला कि हम ये करते हैं, हम ये सब करते हैं। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती, हो सकता है कि उनका उनसे मेरा कुछ लेना देना कर्म था, पर मैं उनसे उनके पार्ट में मिली। और मुझे प्लीज़ यार, मतलब कोई मेरी वीडियो देखेगा या नहीं देखेगा तो मुझे आप लोगों का ज्ञान नहीं चाहिए, किसी का ज्ञान नहीं चाहिए कि यही हीलर भी होते हैं। होते हैं,
मैं ये नहीं कह रही कि हीलर नहीं होते, होते होंगे, जिसका बिलीफ है वो वैसा मानता है। मुझे कुछ हीलर्स मिले, थोड़ा एक टाइम ऐसा आया कि मैं इन हीलर्स के चक्कर में फंस गई कि अरे ये मुझे हील कर देंगे, मुझे ये ऐसा हील कर देंगे, मुझे ये हील कर देंगे। पर ऑनेस्टली मैं अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता, लगता है कि अगर कोई भी इंसान अपनी लाइफ में डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, ओवर थिंकिंग से जा रहा है और उसे लगता है कि कोई दूसरा उसको हील कर देगा, ऐसा कभी नहीं होने वाला। ऐसा रियल में नहीं होने वाला कि किसी को आप बोलो कि भाई मेरी फोटो ले लो और मेरी फोटो में हीलिंग दे दो, ऐसा नहीं होने वाला। आपको खुद को हील करना है, खुद को अपने ऊपर काम करना है। अगर सैडनेस हो रही है तो खुद उठना है और उसको करना है। कुछ चीज़ अपनी डिसाइड करनी है कि भाई ये करूंगी। जैसे मैंने कुछ चीज़ डिसाइड करी हुई है अपने दिन की कि मुझे करना है तो करना है, मुझे सुबह उठना है तो उठना है, जो कुछ इर्रेस्पेक्टिव कुछ भी हो, कुछ भी हो, कभी कहीं फंक्शन में गई हूँ और रात को लेट सोई हो, कुछ भी हो, सुबह उठना है तो उठना है। एक फिक्स टाइम रखा हुआ है, मतलब एक फिक्स टाइम है मेरा, मतलब 5:15 तक मैं रखती हूँ कि अपने आप को उठ जाऊँ। तो धीरे धीरे मैं इन सब चक्करों में भी आई, ऐसे बहुत सारे लोग थे, मैं उन चक्करों में भी फंसी, फिर धीरे धीरे मैं उनसे भी निकली। फिर मेरी लाइफ में एक, मतलब मेरे एक टॉम कैरन चैनल है, बी समथिंग वंडरफुल, मैं चैनल को टैग कर दूंगी। ही इज माई कोच। जब वो लाइफ में जब लाइफ में मैंने उनकी वीडियो सुननी शुरू करी ना, उनकी, तो ही टॉक्स अबाउट अवेयरनेस, अवेयरनेस की बातें करते हैं। मैंने सबसे पहले तो सब हीलर्स को छोड़ा, मैंने सबसे बात करना बंद किया, सबसे कंटिन्यूस बात करना बंद किया, कंटिन्यूस चीज़ों से उनसे बोलना बंद किया। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप गाइडेंस मत लो, आप गाइडेंस लो, लेकिन जब आपको खुद लगता है कि आपको एडिक्शन हो रही है तो आपको वहाँ पे स्टॉप लगाना होगा। फिर स्लोली स्लोली मैंने खुद की, मुझे लगता है कि मैंने पूरी जर्नी में ना खुद को एक्सेप्ट किया है। मैं जैसी हूँ मैंने खुद को एक्सेप्ट किया है। सपोज मेरे बाल हल्के हैं तो हल्के हैं, मेरे बाल झड़ते हैं तो झड़ते हैं। मतलब एक एटीट्यूड आ जाता है ना कि ठीक है यार, मैं ऐसी हूँ, बताओ आगे बोलो। जैसे मतलब कुछ भी आपके अंदर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जो दुनिया को लगता है कि आपके अंदर कमी है, पर उस कमी को भी एक्सेप्ट करना, खुद के साथ रहना ना, ये सबसे बड़ा सेल्फ लव है। खुद को सबसे ज्यादा प्यार करना ना, ये सेल्फ लव है। लेकिन मैं वो लड़की जो सबसे ज्यादा नफरत करती थी अपने आप से, इतनी नफरत करती थी ना, पता नहीं क्यों करती थी नफरत, पर छोटी छोटी बातों से, हर बात पे अपनी कमियां निकालना, कि मैं अच्छी बेटी बनूंगी नहीं बनूंगी, अच्छी माँ, अच्छी पत्नी, अच्छी फ्रेंड, मतलब हर बार दूसरों से वैलिडेशन सीख करना, हर बार दूसरों का वैलिडेशन मुझे चाहिए होता था। पर स्लोली 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 जब काम किया तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है आप एक दिन में सीखते हो, पर मुझे, हाँ, आज सिर्फ मैं अवेयरनेस प्रैक्टिस करती हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश करती हूँ, प्रेजेंट मोमेंट में जितना आप रह सकते हो इस मोमेंट को एंजॉय करती हूँ। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं आती, प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा नहीं, चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं जो हर्ट भी करती हैं, लेकिन उस समय मैं अवेयरनेस फॉलो करती हूँ। और लाइफ में ना एक चीज़ आई है कि कभी कभी किसी के साथ ना मुझे, हाँ, कोई जर्नी होती है ना, उस जर्नी को वहाँ पे उसको प्यार से एंड भी करना है कि ठीक है, ये हमारे साथ, ये इंसान, ये जॉब, ये सिचुएशन, हर चीज़ को मैं कह रही हूँ, हर चीज़ को, ये इंसान के लिए एप्लीकेबल नहीं है, हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, एक इंसान के लिए, एक सिचुएशन के लिए, एक जॉब के लिए, हर चीज़, कि हम उसको एंड करना छोड़े, उसको उस नोट पे गुड बाय कहना छोड़े, प्यार से हम उसको गुड बाय कह सकते हैं ना। तो ये मेरा था कि मैंने फिर चैनल स्टार्ट किया था कि मैं शायद किसी एक इंसान की हेल्प कर सकूँ। मैं मुझे किसी हीलर से, मुझे किसी टैरो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं किसी को नहीं कह रही, जिसका वो पाथ है वो करो, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा पाथ वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को मेडिटेशन करना चाहिए, खुद के साथ कनेक्ट करना चाहिए। तो हम खुद से कनेक्ट नहीं करेंगे, खुद को नहीं जानेंगे, खुद के साथ नहीं बैठेंगे, तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया की नज़र में ना, दुनिया की नज़र में बहुत सारे फिल्टर हैं, सुंदरता को लेकर फिल्टर है, अच्छे बुरे इंसान को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर, पता नहीं ये मेरी वीडियो कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, मैं जिस सिचुएशन में हो, जिस प्रॉब्लम में हो, जैसा लगता है कि सब कहाँ हो, स्टक होना, खुद से कनेक्ट करना सीखो। अगर मैं कर सकती हूँ ना, मैं जहाँ थी, मैं जिस सिचुएशन में थी और जिस सिचुएशन से आके मैं आज हूँ ना, तो हर इंसान कर सकता है, हर एक इंसान उस चीज़ में कर सकता है ना। दूसरों से वैलिडेशन लेना बंद करो और
खुद के साथ ना कंप्लीटली रहना स्टार्ट करो। दूसरे आपको कहें अच्छे हो, बुरे हो, देखो जितना कोई कहता है ना कि यार तुम अच्छे हो और कोई इतना बुरे हो, हमारा रिएक्शन तो दोनों में सेम होना चाहिए ना। हमें अच्छा तो बड़ी खुशी होती है, अरे वाह मैं बहुत अच्छी हूँ, और बुरा का अरे मैं तो बहुत ही बुरी हूँ, तो हम दुखी भी हो जाते हैं ना। मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमें इस जर्नी को बैलेंस करना सीखना है। दूसरा, मुझे अच्छा बुरा कहने की जगह मुझे खुद के साथ रहना है। पता नहीं मेरी वीडियो जो भी कोई देख रहा है उसको समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर मुझे लगता है इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद के साथ रहना है। हमें के खुद को हर पल समझना है। खुद के साथ सबसे ज़्यादा रहना इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे वीडियो बनानी है या नहीं बनानी है, तो मतलब किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और मैं ट्रस्ट मी यार, अगर मैं कर सकती हूँ ना तो कुछ भी कर सकता है आप। बस मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई भी आपका करियर में प्रॉब्लम है, दोस्ती में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आप खुद के साथ कनेक्ट तो करना शुरू करो। हम खुद के साथ कनेक्ट ही नहीं करते। खुद को, इस बॉडी से खुद से अलग होना तो शुरू करो। लाइफ की बाहर सारी सिचुएशन है ना, बाहर सारी प्रॉब्लम्स है ना, वो खत्म हो जाएंगे। वो अभी वो है नहीं, वो हमें ऐसा लगता है। हम ना इल्यूजन में जीते हैं कि ऐसे ये प्रॉब्लम है, इस इंसान ने ऐसा कर दिया, इस इंसान ने वैसा कर दिया। कोई इंसान वो नहीं करता, सब हम सब देखा है तो सब हमारा ही रिफ्लेक्शन है। जो हो रहा है, जो बाहर मुझे जो बोल रहे हैं वो मैं ही हूँ। लेकिन ये सब पता है, ये मैं ये नहीं बोल रही कि आप मेरी बात सुनो और ऐसा मान लो। ये जब आप खुद के साथ कनेक्ट करोगे ना, हर एक इंसान जो कुछ भी इंसान इस धरती पर है, उसके पास उतनी ही पावर है जितनी मेरे पास है। सबके पास सेम पावर दी है, बस बात है कि हम यूटिलाइज नहीं करते। बात हमें लगता है कि दूसरा मेरी कोई हेल्प कर दे, मेरी प्रॉब्लम है दूसरों से मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर करूँ। तो खुद से कनेक्ट करना शुरू करो प्लीज। ओके। अब मैं हर संडे 11 बजे ये वीडियो अपलोड, 11 बजे अब वीडियो अपलोड रेगुलर किया करूँगी। और कोई भी टॉपिक हो जिस पर डिस्कशन करना चाहते हो करो। और कोई मुझसे बात करना चाहता है, हाँ वो चैनल, वो मेरा सेशन फ्री नहीं है, वो मेरा पेड है। कुछ लोग पिंग करके मेल करते हैं कि बात हो सकती है। सॉरी, मैं मैं वर्किंग हूँ, तो मैं, अगर कोई गाइडेंस है तो मैं मेल में प्रोवाइड करती हूँ, पर मैं बात नहीं करूँगी। और आपको अगर मेरी वीडियो, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब में, हर कोई कंटेंट मिलता है। वीडियोज़ में बहुत सारी बातें हैं जो आपको ईज़िली मिल जाती है। लेकिन हाँ, मैं बात करूँगी, वो मेरा पेड सेशन होता है। किसी को बात करनी है तो मेरे चैनल पे, इसमें डिस्क्रिप्शन में मेरा, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी होगी, आप उसमें मुझे मेल कर सकते हो। ओके, नमस्ते।